शिर्क का मतलब ये है, मैं ये मानता हूँ कि जो भारत में रहने वाला मुसलमान है और भारत के संविधान को नहीं मानता है, वो शिर्क करता है। एक कॉन्स्टिट्यूशन अगर इतना होली है कि उसके खिलाफ बात करना ही शिर्क ठहरा, तो कॉन्स्टिट्यूशन बदलना कितना बड़ा जुर्म होगा? कॉन्स्टिट्यूशन बदलना कितना बड़ा जुर्म है? आप अंदाजा लगाएं कि उसके खिलाफ बोलना और उसके खिलाफ आवाज उठाना, उसके खिलाफ कोई राय देना अगर जुर्म है, तो उसको बदलना कितना बड़ा जुर्म होगा? मानते हैं कि नहीं? जब या फंस गए? जब हमारे साथ हैं ज्योति। जी भाई, ज्योति। बस ये लाइट बंद कर जाओ सब। जी ज्योति जी। नमस्ते मुफ्ती साहब। जी, हम तो ये समझ रहे थे कि फीमेल आवाज आएगी। चलें ठीक है, आई थी, वैसे फीमेल आवाज भी आई थी, लाइट बंद करने की आई थी। चलिए। हाँ, लाइट बंद करने की आई थी। जी। आज का बोलिए। मौजू का क्या रहेगा मुफ्ती साहब, बातचीत का? बस आपसे बातचीत ही मौजू है। अच्छा, हम्म। तो मुफ्ती साहब आपका अकीदा क्या है इस्लाम में? आपको कुछ मसला है हमारे किसी अकीदे से? हाँ, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, आप जो भी आपका अकीदा हो उस हिसाब से बात की जाए। ऐसा लग रहा है कि आप तमाम अकीदों के माहिर हैं। चले मातुरीदी कलाम पे बात कर लेते हैं। हम्म। हम्म। हाँ, आपने कर आके इस लीजिए। तरीके से इस तरह बात की गोया कि तमाम इस्लामी अकायद के आप माहिर हैं, तो मैं कहता हूं चले मातुरीदी कलाम पर बात कर लेते हैं। तो ये क्या होता है, मैं उसी के विषय में आपसे पूछना चाह रहा हूँ। एग्जैक्टली। तो आप हमारे अकीदे को छोड़ें, आप अपना अकीदा बताएं। आप शिर्क करते हैं? हम्म। शिर्क करते हाँ। हैं? शिर्क। हाँ, करता हूँ शिर्क। इसका क्या मतलब शिर्क होता है? जब आपको मतलब ही नहीं पता तो पहले ही कैसे कह दिया शिर्क करते हैं? अगर नहीं, आपने शिर्क किसी चीज को अफर्म किया कि हाँ मैं ये करता हूं, इसका मतलब ये कि पता है। हाँ, पता है, थोड़ा बहुत पता है, इतना नहीं पता जितना आपको पता कितना है। पता है? चलें, कितना पता है शिर्क के बारे में बताइए। शिर्क का मतलब ये है, मैं ये मानता हूँ कि जो भारत में रहने वाला मुसलमान है और भारत के संविधान को नहीं मानता है, वो शिर्क करता है। जो भारत में रहने वाला मुसलमान है और भारत के संविधान को नहीं मानता है, वो शिर्क करता है। अच्छा ठीक है, चलिए ये तो भारत का मुसलमान हो गया। मैं तो भारत का मुसलमान हूं नहीं, मैं तो अमेरिका में रहता हूं। तो मैं शिर्क, आप शिर्क करते हैं। तो आप मुझे बताएं कि शिर्क किसे कहते हैं? आपने कहा मैं करता हूं, तो क्या चीज है वो? शिर्क कहते हैं कि हम्म, जो जिसकी सत्ता है और या जिसका कॉन्स्टिट्यूशन है, उस कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ कोई बात करता है तो वो शिर्क, उसके खिलाफ कोई भी कदम उठाता है तो वो शिर्क करता है। अच्छा यानी कि ये आप। वो उस हाँ, यानी कि वो उस कॉन्स्टिट्यूशन के बराबर किसी और को मान बैठा है, इसलिए वो शिर्क कर रहा है। अच्छा अच्छा। और अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन बदलना चाहे फिर? वो कैसे बदल देगा? ये तो बदलने की एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया से बदला जाएगा। नहीं, बदला। एक कॉन्स्टिट्यूशन अगर इतना होली है कि उसके खिलाफ बात करना ही शिर्क ठहरा, तो कॉन्स्टिट्यूशन बदलना कितना बड़ा जुर्म होगा? नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन बदलने की एक प्रक्रिया होती है, जैसे आपके उम्र वो के उसका बदलने की एक वो उसका वो उसका कोई प्रोसेस हो या ना हो, कॉन्स्टिट्यूशन बदलना कितना बड़ा जुर्म है? आप अंदाजा लगाएं कि उसके खिलाफ बोलना और उसके खिलाफ आवाज उठाना, उसके खिलाफ कोई राय देना अगर जुर्म है, तो उसको बदलना कितना बड़ा जुर्म होगा? मानते हैं कि नहीं? जब या फंस गए? जब कॉन्स्ट जब कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता हालांकि है कि हालांकि हालांकि हमारा मौजू पॉलिटिक्स नहीं है, हमारा मौजू है थियोलॉजी। आप जबरदस्ती मुझे पॉलिटिक्स में घुसा रहे हैं, उसमें भी आपको मुंह की खानी पड़ेगी, वो मुझे मालूम है। मैं सिर्फ आपसे ये पूछ रहा हूं कि थियोलॉजिकली शिर्क किसे कहते हैं? थियोलॉजिकली शिर्क उसे कहते हैं कि जो पावर है, जो अथॉरिटी है, उस अथॉरिटी के बराबर किसी और को अथॉरिटी बनाने का नाम शिर्क है। बिल्कुल, यह आपने सही बात कही कि जो सुप्रीम अथॉरिटी है उसके बराबर में किसी दूसरी अथॉरिटी को सुप्रीम मानना, यह शिर्क है। तो आपके नजदीक सुप्रीम अथॉरिटी क्या है? अब ये आप ये बताएंगे कि किस फील्ड पे बात कर रहे हैं, कि कौन से फील्ड थियोलॉजी। में सुप्रीम अथॉरिटी भाई, माने? हम थियोलॉजिकल डिस्कशन करते हैं, यहां पर पॉलिटिकल नहीं करते हैं।
ठीक है, ओके। हम्म, तो थियोलॉजिकली सुप्रीम अथॉरिटी क्या है, इसके बारे में निर्धारण कौन करेगा? मतलब कौन फुरकान है जो कहेगा कि ये है अरे सुप्रीम वो अथॉरिटी? आप बताएं ना, आप किसको मानते हैं? वो जो करेगा फैसला वो कर देगा। आप बताएं जी, कि आप किसको मानते हैं? सुप्रीम अथॉरिटी मैं अपनी आत्मा को मानता हूँ। आप सुप्रीम अथॉरिटी अपनी आत्मा को मानते हैं। वो अथॉरिटी सिर्फ आपके ऊपर है या पूरी दुनिया पर है? ये मेरी अथॉरिटी मेरे ऊपर है। ओके, तो आप अपनी इस अथॉरिटी की पूजा करते हैं? हाँ, अपनी बिल्कुल आत्मा की? करती हूँ। कैसे करते हैं? बिल्कुल। क्यों? मैं उसको हमेशा प्योर रखने के लिए उसने कहा है कि मुझको प्योर रखना है, तो मैं उसे प्योर करने के लिए हमेशा प्रयास करता हूँ। ठीक। मैं किसी के खिलाफ, एक सेकंड रुको, जी किसी जी। के खिलाफ मैं किसी को भी मैं गलत नहीं बोलता, किसी हम्म, के माल को हड़पता नहीं, किसी को नीचा नहीं समझता, सभी को बराबर समझता हूँ और सभी को मैं प्यार करने का प्रयास करता हूँ। ये मैं प्रयास करता हूँ, पर हो पाता है कितना, ये अभी वो है। अच्छा, जो लोग कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ बोले उनको भी आप प्यार करते हैं, उनसे भी? ये क्या बात हुई? अभी थियोलॉजी पर थे, अब अरे आप कॉन्स्टिट्यूशन पर चले गए। नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन पे नहीं गया, ये भी थियोलॉजिकली क्वेश्चन है। चूंकि आपने नहीं, ये कहा कौन कि मैं सबसे ये प्यार करता हूं, तो सब में तो सब लोग हैं ना भाई, सब में तो सब लोग हैं। अब आप ही निर्धारित करेंगे कि कौन सी थियोलॉजी है और आप ही कौन ने सी खुद बोला, कॉन्स्टिट्यूशन है। आप ही ने खुद बोला कि मैं सबसे प्यार करता हूं, तो सब में तो सब लोग आते हैं। अब हाँ, मैं आप सब में यहाँ, इसका मतलब ये हुआ कि आप सबसे प्यार नहीं करते, आप सिलेक्टिव लोगों से प्यार करते हैं। आप उन लोगों से हाँ, प्यार करते हैं जो आप जैसी थियोलॉजी रखते हैं या आप जैसी जहनीत रखते हैं। जो लोग आपकी जहनीत नहीं रखते हैं, आप उनसे प्यार नहीं करते, सिंपल सी बात है। अच्छा, आप अगर आपके ऊपर अथॉरिटी आपकी रूह की है, आपकी सोल की है, आपकी आत्मा की है, तो आप आत्मा को प्योरीफाई करेंगे या आत्मा आपके बॉडी को प्योरीफाई करेगी? अथॉरिटी को प्योरीफाई किया जाता है, जो जिसकी अथॉरिटी में उसको प्योरीफाई किया जाता है। मुफ्ती साहब, जिस बात को आप कर रहे हो इसे कहते हैं स्लिपरी स्लोप। मैंने कुछ कहा ही नहीं, आप बात को बढ़ाते ले गए और अपने हिसाब से बात को आगे रख दिया। ये कोई बात होती है? मैंने कहा ये सारी बातें अब अभी आपने मैंने बोला कहा ये। कि मैं अथॉरिटी को मानता हूं, अपनी आत्मा को अथॉरिटी मानता हूं, और उसकी बुनियाद पर मैं अपनी आत्मा को प्योरीफाई करने का प्रयास करता रहता हूं। राइट, कहा ना? मैं क्या कह रहा हूँ, मैं अपनी जी। आत्मा को अथॉरिटी मानता हूँ और मैं मानता हूँ कि सबके अंदर मेरी जैसी आत्मा है। इसीलिए जो मुझे अपने साथ प्यार लगता है वैसा ही व्यवहार में दूसरों के साथ करता हूँ। ये है मेरा। जब अब आपने इसको आप बाहरों से बढ़ा रहे हैं। ये आपने बदल दिया, आपने कहा मैं सबके साथ प्यार करता हूं। जब आप क्योंकि फंस गए, तो आपने कहा नहीं, जो मेरे साथ जैसा व्यवहार करेगा, जो जैसा मेरे साथ मामला करेगा, वैसा मैं उसके साथ मामला करूंगा। ये अब आपने स्टेटमेंट बदल दिया, जो जिसके लिए जाहिर सी बात है कि आप नहीं बदलेंगे तो कौन बदलेगा? शैतान कोई बदलेगा। अब मैं आपसे, मैंने आपसे जो सवाल किया था वो आपके इस स्टेटमेंट की बुनियाद पर किया था, चूंकि आपने ये कहा था कि मैं अपनी आत्मा को प्योरीफाई करने का प्रयास करता रहता हूं। कहा था कि नहीं कहा था? आपका क्या है कि कहा था मैंने कुछ कहा या नहीं, नहीं? आपने एक लंबी सी लाइन पहले, एक कहा सेकंड, था अभी या आवाज नहीं कट कहा? गई थी आपकी, सॉरी। कहा था सुनो, या मेरी नहीं बात कहा? सुनिए। मैंने सुन ली, कहा, एक आपने ये सेकंड बात मैं कही कह थी लूं या अब। नहीं कही थी? बदलना नहीं है बात, जो कि एक अभी रिवाइंड करके देखना हाँ, हाँ, मुमकिन मैं नहीं कह है, रहा लेकिन जब ये वीडियो अपलोड हो जाएगी तो इसको रिवाइंड किया जा सकता है। हाँ जी, तो आपने कहा था ये बात कि आप हूं। आत्मा को प्योरीफाई करने का प्रयास करते हैं या नहीं करते? कहा था? हाँ, मैं अपनी आत्मा को प्यूरिफाई करने का प्रयास करता हूँ। बिल्कुल, एग्जैक्टली क्या दिक्कत है इसमें? तो तो आत्मा आपकी अथॉरिटी है और आप हाँ, उसके उसके तहत हैं, उसके मातहत हैं। तो ये कैसी अथॉरिटी है कि जो मातहत है वो उसको प्योरीफाई कर रहा है, जबकि प्योरीफाई आपकी बॉडी को होना चाहिए था, ना कि आपकी आत्मा को। यानी अथॉरिटी आपको प्योरीफाई करती, ना कि आप अथॉरिटी को। चूंकि जैसे ही आप अथॉरिटी को प्योरीफाई करेंगे तो आप अथॉरिटी है, ना कि आपकी आत्मा। अब आपने कह लिया, मैं कहूँ इसमें कुछ? हाँ, कह लिया जी। हाँ, ठीक। ये जिस जिस बात को आप कह रहे हैं उसको कहा जाता है संस्कृत भाषा में पुरुष। पुरुष 2 शब्दों से मिलकर बना है, पुरम धन ऊष। ऊष का मतलब होता है ऊषा, प्रकाश, आत्मा।
और पुरम का मतलब होता है शरीर। सीधे बात करें, ये हमें संस्कृत अरे तो क्लास नहीं चलाए, सीधे बोले पुरुष कहते हैं क्या? आगे। पुरुष एवेदं सर्वं या भगदूत यक्ष भव्यम, इसकी मैं हिंदी कर रहा हूं। और जब आप पूछेंगे तो समझाना तो पड़ेगा ना। आत्मा को प्यूरिफाई का मतलब होता है कि आप संसार को और अपने शरीर को साक्षी भाव से देखें, इसका प्यूरिफिकेशन है। संसार में लगकर लिप्त नहीं होना है, संसार को भोगना नहीं है, संसार को संन्यास भाव से भोगने का नाम आत्मा का प्यूरिफिकेशन है। तो ये तो जिस्म का प्यूरिफिकेशन हुआ। फंस गई आत्मा, तो खुद ही पुरुष में आके फंस रखी है। हाँ, ये बात भी है। तो आत्मा तो पुरुष में आके फंसी नहीं है, आप गलत कह रहे हैं। भाई रुके, हम बता देते हैं आपको। आत्मा जो है वो जीव यानी कि पुरुष का भोग करते हुए फंस गई इस संसार में। अब उसको निकलना है यहाँ से बाहर, अपने असल स्थान पे जाना है। आत्मा जो पुरुष का भोग कर रही है, प्रकृति पुरुष का भोग कर रही है, वो फंसी हुई है यहाँ प्रकृति में। और ये जो नश्वर शरीर है ये प्रकृति का हिस्सा है, समझ गए? तो इसमें आत्मा हमारी फंसी हुई है और इससे निकल के हमने जाना है मोक्ष की तरफ। और वो तभी निकलेंगे जब हम इस प्रकृति को, इस अपने उसको छोड़ देंगे, इस जीव वाले शरीर को जिसके आप बात कर रहे हैं कि मैं प्योरीफाई करता हूँ अपनी आत्मा को इस शरीर के जरिए। वो तो खुद उसको त्रिगुणात्मक मोह माया में फंसाया हुआ है, आप उससे कैसे कर लेंगे उसको? अजीब बात कर रहे हैं। आप एक काम करें कि आप अपनी आत्मा से अपने शरीर को आजाद कर दें फौरन। आपको ये पता ही नहीं, जो आपके शरीर में फंसी हुई है बेचारी आत्मा आपकी, इसको थोड़ा सा ठंडक पहुंचे और ये आराम से सुकून से रहे। आपके शरीर में फंसी रहेगी तो खामखी परेशान रहेगी ना। अच्छा हजरत, अगर ये कॉन्सेप्ट मान लेगा कोई कि मेरी आत्मा ही मेरी अथॉरिटी है, तो फिर ये भी मानना पड़ेगा कि आत्मा ने ही जिस्म को पैदा किया। एग्जैक्टली, सारी बात वही है। यानी अथॉरिटी को प्योरीफाई कर रहे हैं, जबकि अगर वो अथॉरिटी है तो उसके जरिए प्योरिफिकेशन होगा बॉडी का। बॉडी को प्योरीफाई नहीं कर रहे हैं, आत्मा को प्योरीफाई कर रहे हैं। ये है उल्टी गंगा। अब आप ही कहते रहेंगे ये मेरा वाद है तो मैं ही तो रखूंगा अपना पक्ष। आप कैसे कह दोगे? आपने रख दिया भाई, आपने अपना पक्ष रख दिया और आपका पक्ष ये साबित हो गया कि निहायत ही इलॉजिकल है, निहायत ही इलॉजिकल। आपको कुछ भी नहीं पता। असल बात ये है ज्योति जी, असल बात ये है कि आपके नजदीक अथॉरिटी है ही कोई नहीं। आपके नजदीक आपकी अथॉरिटी आपका सेल्फ है। और यही वजह है कि आपके यहाँ जो प्रॉब्लम है वो ये है कि हर एक आदमी अपने एतबार से धर्म बनाए हुए है, धर्म की अपनी एतबार से इंटरप्रिटेशन करता है। और आपके यहाँ इसीलिए हार्मनी नहीं है, इसीलिए आपके यहाँ यूनिटी नहीं है। एक अल्लाह, उसकी अथॉरिटी को तस्लीम कीजिए, अपने खालिक और मालिक को मानिए, जो सुप्रीम बीइंग है, क्रिएटर है, उसकी अथॉरिटी को तस्लीम कीजिए, बजाय इसके कि आप अपने आप को अथॉरिटी के मकाम पर रख लें और उस मकाम पर आप कभी भी फायज नहीं हो सकते। चलें भाई आगे बढ़ें।